नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक माहेश्वरी आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube के चैनल पर। हम लोगों ने राजस्थान की कला व संस्कृति शुरू की थी, जिसके 2 वीडियो लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिए थे। दोनों में हमने जाना था राजस्थान के लोक नाट्यों के बारे में। इस बार के जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम जानेंगे लोक कला के बारे में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये हर एग्जाम के लिए, भले वो आरएस हो, ग्राम सेवक हो, एलडीसी हो, पटवार हो, 3rd ग्रेड हो, पुलिस हो, रीट हो, सभी एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट रहेगा। तो शुरुआत करते हैं लोक चित्रकला की। सबसे पहले बात करें फड़ के बारे में। फड़ आपको पता है राजस्थान के शाहपुरा जो भीलवाड़ा में आता है वहां की प्रसिद्ध है। फड़ या पटचित्र किसे कहते हैं? कपड़े पर निर्मित चित्रण परंपरा को क्या कहलाता है? फड़ कहलाती है। ये क्या होता है कि 30x5 ये होता है साइज। 30 तो आपकी होती है लंबाई और 5 इसकी चौड़ाई होती है। ऐसा कपड़ा होता है, उसके ऊपर चित्र बनाए जाते हैं और उसके लिए क्या प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा व शाहपुरा में देखने को मिलती है। सबसे पहले शुरुआत हुई थी शाहपुरा, भीलवाड़ा वाला, नोट जयपुर वाला। भोपों के द्वारा बनाई जाती है, जिसमें क्या होता है? लोक नाट्य, गायन, वादन, मौखिक साहित्य, चित्रकला व लोक धर्म का क्या होता है? इसमें संगम होता है। शाहपुरा के छिपा जाति के जोशी फड़ में सिद्धहस्त हैं। इंपॉर्टेंट, शाहपुरा के छिपा जाति के जोशी फड़ में सिद्धहस्त हैं। भोपा अपने प्रिय वाद्य यंत्र रावण हत्ता बजाता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। रावण हत्ता इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र का काम करता है। जो आपके फड़ बनाएंगे उसमें जो देवियां होगी वो नीली कलर से रंगी जाएगी, देव लाल, राक्षस काले और साधु सफेद या पीले रंग से रंगे जाते हैं। सिंदूरी व लाल रंग शौर्य व वीरता का द्योतक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में अभी तक नहीं पूछे गए हैं बट आ सकते हैं। ये देव उठनी 11 से आपका ये प्रारंभ होता है। जब देव उठ जाते हैं सोकर तब से ये प्रारंभ होता है। इंपॉर्टेंट क्या है अगला? 700 वर्ष पूर्व मेवाड़ में विकसित इस शैली को पांचाजी जोशी ने शाहपुरा में आगे बढ़ाया। मतलब इसके प्रवर्तक कौन है? पांचाजी जोशी शाहपुरा वाले इसके क्या हैं? प्रवर्तक हैं। और इनकी जो मिसेज है पार्वती जोशी, वो क्या है? देश की प्रथम फड़ चितेरी महिला है। ठीक है, चित्र उकेरने वाली चितेरी महिला है प्रथम। और इसको शुरुआत किसने करी? पांचाजी जोशी शाहपुरा में इसकी शुरुआत करी। अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसने इसको पहचान दिलाई? भीलवाड़ा के श्रीलाल जोशी द्वारा इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई गई। देव नारायण जी की जो जीवन गाथा है पर जो फड़ चित्र बनाया था वो जर्मनी संग्रहालय में है और 2006 में पद्मश्री इनको दिया गया था। ठीक है, 2006 में इनको ऊपर पद्मश्री दिया गया था। तो देव नारायण जी की जो जीवन गाथा की फड़ है वो कहां पर स्थित है? जर्मनी के जो संग्रहालय है उसमें स्थित है। अब बहुत सारी फड़ है जिसमें हम पढ़ते हैं। सबसे पहले पाबू जी की फड़। पाबू जी की फड़ प्लेग रक्षक देवता व ऊंटों के रक्षक देवता के रूप से मान्यता प्राप्त हैं। कौन? पाबू जी, उनकी फड़ है। इसमें मुंह के सामने भाले का चित्र होता है। उनका जो मुंह है उसके सामने भाले का चित्र होता है। और पाबू जी की जो घोड़ी है उसको केसर कालमी जिसको कहते हैं को काले रंग से चित्रित किया जाता है। और रावण हत्ता वाद्य यंत्र का इसमें प्रयोग होता है। वाचक कौन है? नायक व या आयडी जाति के भोपे भोपिन इसके वाचक होते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या हुआ? पाबू जी की फड़। ये तो हम बाद में भी पढ़ लेंगे कि प्लेग रक्षक देवता हैं, ऊँटों के रक्षक देवता हैं। इनके मुंह के सामने भाले का चित्र होता है। इनकी जो घोड़ी होती है केसर कालमी जिसका नाम उसको काले रंग से रचित है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है? रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग करना। और देव नारायण जी की फड़ में देखो आप, वो तो नायक जाति आईडी जाति के थे पाबू जी तो। और देव नारायण जी की जो फड़ है वो कौन बांचेंगे? गुर्जर जाति के भोपों द्वारा बांची जाती है। जिसमें कौन से वाद्य यंत्र का इस्तेमाल हो रहा है? जंतर वाद्य यंत्र का इस्तेमाल हो रहा है। पाबू जी की फड़ में तो होता है आपके रावण हत्ता का, और देवनारायण जी में कौन सा होता है? जंतर वाद्य यंत्र का इस्तेमाल होता है। सबसे लंबी व सबसे पुरानी फड़ है ये, सबसे लंबी व सबसे पुरानी फड़ है। इस फड़ में सर्प का चित्रण होता है। इनकी घोड़ी लीलागर को हरे रंग से चित्रित किया जाता है। केसर कालमी जो थी पाबू जी की उसको काले रंग से करते हैं, और जो देवनारायण जी की घोड़ी है लीलागर उसको हरे रंग से चित्रित करा जाता है। और ऐसी एकमात्र फड़ है जिसके ऊपर डाक टिकट जारी करा 1992 में 5 रुपए का, और वो है देवनारायण जी की फड़। देवनारायण जी की फड़ के ऊपर 1992 में डाक टिकट जारी हुआ है। रामदेव जी की फड़, इसका निर्माण चौथमल जोशी द्वारा किया गया। बाचेंगे कौन? कामड़ जाति के भोपे और रावण वाद्य यंत्र का इस्तेमाल करेंगे। रामदला व कृष्णदला
हाड़ जाति, हाड़ोती क्षेत्र, और इसका वाचन कब होता है? दिन में होता है। भैंसासुर की फड़ भी एक होती है। ऐसे अमिताभ की फड़, अमिताभ कौन? अमिताभ बच्चन, सदी के महानायक जो हैं अमिताभ बच्चन, उनके ऊपर भी फड़ बनाई गई है मारवाड़ के भोपा रामलाल व भोपी पताशी द्वारा। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट्री में लोक देवता प्रदर्शित करे हैं, अमिताभ फड़ का वाचन महानायक के रूप में हुआ है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट होगी कि भैया एकमात्र जीवित व्यक्ति जिसके बारे में आपने फड़ बनाई है और वो जो फेमस है वो मारवाड़ के भोपा रामलाल व भोपी पताशी द्वारा बनाई गई है। अब इसमें चित्रकला में जो छोटे छोटे पॉइंट्स है उसको कवर कर लेते हैं। बातिक, पिघला हुआ मोम लगाकर ढक दिया जाता है। बातिक क्या होता है? प्रिंट होती है बातिक प्रिंट, जो कि सीकर के खंडेला की फेमस होती है। जहां पर आपको प्रिंट नहीं करना होता है वहां पर मोम लगा देते हैं, जिससे वहां पर कलर नहीं चढ़ता है। ठीक है, जहां रंग नहीं चढ़ाना होता वहां क्या लगा देते हैं? मोम लगा देते हैं। सीकर का खंडेला प्रसिद्ध है देश विदेश में, और इसके प्रसिद्ध चितेरे कौन है? उमेश चंद्र शर्मा जो हैं इसके प्रसिद्ध चितेरे हैं। क्वेश्चन क्या आएगा जो सुन लो, बातिक जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? सीकर का खंडेला का प्रसिद्ध है। और उमेश चंद्र शर्मा किसके चितेरे हैं? बातिक के। सांझी, आरंभ किसने करा सांझी का? श्री कृष्ण ने करा। बहुत कहानियां इसके पीछे, आप गूगल कर लेना इसको, कहानियों का। अभी हमारे फैक्ट की क्लास है तो हम वही पढ़ते हैं। वृंदावन से इसकी शुरुआत हुई। राजस्थान में सांझी पितृ पक्ष में मनाई जाती है। कुंवारी कन्या क्या करती है? दीवार पर गोबर से सांझी बनाती है। नाथ द्वारा के श्रीनाथ जी के मंदिर में केले की संध्या बनाई जाती है। और उदयपुर का जो मच्छंदर नाथ का मंदिर है वो इतना फेमस है कि उसका नाम ही क्या पड़ गया? संध्या मंदिर पड़ गया। तो संध्या मंदिर किसका उपनाम है? मच्छंदर नाथ मंदिर का उपनाम है। कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। ठीक है, और ये आपका किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर संध्या सांझी बनाई जाती है, इसके लिए प्रसिद्ध है। जयपुर, लाडली जी के मंदिर श्राद्ध पक्ष में मनाई जाती है। ठीक है, समझ में आई आपको बात? पाने, आपको पता है दिवाली के समय हम लोग लक्ष्मी जी का पाना लगाते हैं, उन्हीं पानों की हम लोग बात कर रहे हैं। पाने सभी देवी देवताओं के होते हैं। सबसे कलात्मक जो पाना होता है वो श्रीनाथ जी का पाना होता है, जो कि 24 श्रृंगारों के लिए आपका माना जाता है। 24 श्रृंगार उसके में होते हैं। मांडने, मांडने आपको पता है दिवाली के समय जो घर के बाहर बनाते हैं वो मांडने। सबसे छोटा जो मांडना है वो स्वास्तिक चिन्ह है आपका। सबसे छोटा जो मांडना है वो क्या कहलाता है? स्वास्तिक चिन्ह, और लक्ष्मी जी के पगले। ठीक है, बाड़मेर में इसे मोरिया कहते हैं। होली के समय चेकड़ी, और दक्षिण पूर्व राजस्थान में मोरडी मांडना कहा जाता है। तो ये थी आपके मांडने के बारे में जानकारी। गोदना, आपको पता है पुराने जो लोग थे, अब हम तो नहीं गुदवाते, आप लोग भी नहीं गुदवाते होंगे, लेकिन पुराने जो लोग थे वो अपने हाथ पर अपना नाम गुदवाते थे। जैसे रामलाल है तो रामलाल अपने हाथ पे गुदवाएंगे। तो गोदने की जो शुरुआत हुई थी वो किसने करी थी? गोदने की जो शुरुआत हुई थी वो किसने करी थी? वो करी थी शुरुआत श्री कृष्ण जी ने करी थी। अभी भी आप कालबेलिया जो लोग होंगे वो गुदवाते हैं अपने हाथों पैर और पूरे शरीर पर। जो कालबेलियों की स्त्रियां होती है आप देखेंगे तो उनके वहां पर पूरा शरीर गुदा हुआ होता है। ठीक है, शुरुआत किसने करी? श्री कृष्ण ने करी। मेहंदी, सोजत की मेहंदी बहुत प्रसिद्ध है। सोजत जो आपका पाली में आता है वहां की मेहंदी बहुत प्रसिद्ध है। ये इंपॉर्टेंट था, इसमें इतना ही था। व्हील, मिट्टी की जो महलनुमा कलाकृतियां हैं उसे व्हील कहते हैं। ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया। व्हील, मिट्टी की महलानुमा कृतियों को क्या कहा जाता है? कलाकृतियों को क्या कहा जाता है? तो व्हील कहा जाता है। कांच के टुकड़े लगे होते हैं, गवाक्स होती है, जालियां होती है और कंगूरे इसमें लगे हुए होते हैं। देवरे, त्रिकोणात्मक आकृतियां होती है देवरों की। ठीक है, देवरे जो होते हैं वो त्रिकोणात्मक आकृतियां लिए हुए होती है। पथवारी, जैसा आपको पता है पथ प्रदर्शक होती है, ये एक तरह से पथ रक्षक होती हैं। ठीक है, गांव के या आपका जो शहर है उसके बाहर एक जगह लगी हुई रहेंगी, पथ रक्षक होती हैं पथवारी। ठीक है, काला गोरा भैरू जी होते हैं। कावड़िया वीर होता है जिसको श्रवण कुमार कहा जाता है। गंगाधर होते हैं। मृत व्यक्ति के फूल पथवारी चित्र पर चढ़ाते हैं। जो मृत व्यक्ति के जो फूल होते हैं वो कहाँ चढ़ाते हैं? पथवारी और चित्र पर चढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये था पथवारी के बारे में जानकारी। पिछवाई, इसके बारे में तो क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। पिछवाई कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा चित्र शैली की प्रसिद्ध है। श्रीनाथ जी इसके आकर्षण के प्रमुख केंद्र है। स्वरूप, पीछे बड़े आकार के कपड़े पर पर्दे जो होते हैं वो पिछवाई कहलाते हैं। जो श्रीनाथ जी की मुख्य मूर्ति है उसकी जो पीछे जो कलात्मक पर्दा लगेगा उसे क्या कहते हैं? पिछवाई कहते हैं। पिछवाई, पीछे लगने वाले को पिछवाई कहा जाता है। कहाँ लग रहा है? श्रीनाथ जी की मूर्ति के यहाँ लग रहा है। मौलिक देन किसकी है? जोशी परिवार की है। दो भाई
टेकाजी और मुकुंद जी ने शुरुआत की थी भित्ति चित्रों और पिछवाई की, जिसका निर्माण 1850 से शुरू हुआ। टेकाजी और मुकुंद जी ने इसकी शुरुआत करी थी। जोशी परिवार जो इसमें सबसे आगे है। बात करते हैं थापे के बारे में। थापे आपको पता है शीतला माता का, गणगौर का, दियाड़ी का। आप जो थापे बनाते हो बाहर, आप दिवाली के बाद अगले दिन जो आपके थापे होते हैं वो नाग पंचमी, सरवण, गोगा जी, दुर्गा माँ के जो थापे बनते हैं वो थापों के बारे में आपको पता ही होगा। इसके बारे में ज़्यादा हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कावड़, कावड़ इंपॉर्टेंट है। चित्तौड़गढ़ का जो बस्सी गांव है वो इसके लिए प्रसिद्ध है, कावड़ के लिए। ठीक है। काष्ठ कलाकृतियां हैं। चारण जाति के भाट द्वारा इसको बाचा जाता है। पूरी कावड़ जो होती है उसको पूरी लाल रंग से रंगी होती है और फिर ऊपर काले रंग से पौराणिक कथाओं का वाचन होता है। धीरे 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 एक एक गेट खुलता है और लास्ट में आपके भगवान राम, लक्ष्मण और सीता माता की मूर्ति इसमें से निकलती है। ठीक है। तो ये पूरी लाल रंग से रंगी होती है और ऊपर चित्र बने होते हैं। और चारण जाति का जो भाट है वो इसके बारे में बताता आपको रहता है। काष्ठ की कलाकृतियां, चोपड़ा, पश्चिमी राजस्थान में इसको हटड़ी कहते हैं, जो कि मसालों को रखने के काम में आती है, विवाह के समय काम में आती है, मांगलिक अवसर पर काम में आती है, जिसमें आपके चावल हुआ, आपके कुमकुम हुआ, ये रखते हैं, उसे चोपड़ा कहते हैं। बाजोट, बाजोट आपको पता है ऊपर थोड़ा सा पाटिया टाइप का है ना, जिसमें भोजन भी करा जाता है। बाजोट पर भोजन होता है, पूजा भी करी जाती है और वधु की बाजोट अलग होती है जिसपे वधु को बैठाया जाता है। बेवाण, बेवाण देव झूलनी एकादशी को जुलूस निकाला जाता है भगवान विष्णु का, जिसमें बस्सी के कारीगर जो हैं आपके बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। बेवाण के लिए कौन प्रसिद्ध है? बस्सी के कारीगर आपके प्रसिद्ध है। बस्सी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। छापे, छापे के लिए खैरात जाति प्रसिद्ध है। खांडा, खांडा बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। खांडा क्या है? लकड़ी से निर्मित तलवार नुमा आकृति, लकड़ी से निर्मित तलवार नुमा आकृति। ये जो बस्सी गांव है ना, ये काष्ठ कला के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है। बस्सी जो गांव है खांडा, वहां पे क्या बनता है? लकड़ी से निर्मित जो है तलवार नुमा आकृति क्या कहलाती है? खांडा कहलाती है। ये कहां बनती है? बस्सी में बनती है। पात्रे टिप्पणी, श्वेतांबर जैन साधु संतों के लकड़ी के पात्र जो होते हैं जिसमें वो भोजन इकट्ठा करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पात्रे टिप्पणी कहलाते हैं, जो कि जोधपुर के पीपाड़ कस्बे में बनते हैं। जोधपुर के पीपाड़ कस्बे में जो श्वेतांबर जैन साधु संतों के लकड़ी के पात्र जो कि उनके भोजन के लिए काम में आते हैं, वो पात्रे टिप्पणी कहलाते हैं। कहाँ बनते हैं? पीपाड़ कस्बे में बनते हैं। तोरण, दूल्हा बन रहे हो तो तोरण मारा होगा, नहीं बने हो तो बहुत खुशी की बात है, थोड़े टाइम बाद जब बनोगे तब तोरण मारोगे, जिसे मोर या तोता भी कहा जाता है। और इसके लिए प्रसिद्ध क्या है? जयपुर के विद्याधर जी के रास्ते में त्रिपोलिया जो बाजार है, त्रिपोलिया जो बाजार है वो तोरण के लिए प्रसिद्ध है। तोरण को मोवण भी कहते हैं, माणक थंब कहते हैं इसको। इसके लिए तोरण का दूसरा नाम क्या है? मोवण कह सकते हो और माणक थंब कह सकते हो, इसका प्रचलन है। बटेवड़े या थापड़ा, गांव में रहने वाले मेरे सारे दोस्त समझते ही होंगे बटेवड़ों के बारे में, थापड़ों के बारे में। गोबर निर्मित सूखे उपले, जिसपे आप दाल बाटी का आनंद लेते हो या भगवान के आप वो जगरा लगाते हो, जगरे की दाल बाटी होती है, भगवान के भोग लगाने के लिए आप उसका इस्तेमाल करते हो। गोबर निर्मित सूखे उपले बटेवड़े या थापड़े कहलाते हैं। सोहरियां, भोजन मिट्टी के बने कलात्मक पात्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम आ सकता है आपके। मिट्टी के बने कलात्मक पात्र जो भोजन के काम में आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सोहरियां कहते हैं। ओका नाका गुणा, गोबर, चेचक के समय ये पूजे जाते हैं, गोबर से बनता है और चेचक के समय ये पूजे जाते हैं। ओका नाका गुणा। घोड़ा बाउसी, मिट्टी से बनी घोड़े की आकृति क्या कहलाती है? घोड़ा बाउसी कहलाती है। और मथेरन या उस्ता कला, मथेरन आपके बीकानेर की है और उस्ता कला इसलिए बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह लाहौर से मुगल शैली के उस्ता चित्रकारों को बीकानेर लाए थे, इसलिए इसका नाम उस्ता कला पड़ गया। ठीक है। जो ऊंट होता है, ऊंट के खाल पर सोने की नक्काशी जो करी जाती है उसे उस्ता कला कहा जाता है। अब हम बात करते हैं फड़ के प्रसिद्ध चितौरे के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ने जा रहे हैं। फड़ के प्रसिद्ध चितौरे कौन कौन से हैं? श्री कृष्णलाल जोशी भीलवाड़ा, इन्होंने तेजाजी, देवनारायण जी, पाबू जी, रामदेव जी, हाड़ी रानी का त्याग, संयोगिता का हरण, महाराणा प्रताप की जीवनी, मेघदूतम, कुमार संभव, होली, दिवाली, गणगौर तीज आदि पर क्या बनाई है? फड़ बनाई है। बातिक शैली मैंने आपको बताया था, उमेश चंद्र शर्मा जो खंडेला के हैं वो प्रसिद्ध हैं। और राई के दाने पर मीरा का जो चित्रांकन करा वो किशन शर्मा बैगू द्वारा
किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है भैया। राई के दाने पर पूरी की पूरी मीरा का चित्रांकन कर दिया इन्होंने। किसने करा? किशन शर्मा, जो कि बैगू के हैं, उन्होंने इसके ऊपर चित्रांकन कर दिया। तो दोस्तों ये थी लोक कला के बारे में जानकारी। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों के जो कमेंट हैं वो मुझे ये बताएंगे कि मुझे क्या क्या चेंज इसमें करने चाहिए। तो दोस्तों घर पे रहें, स्वस्थ रहें और अपने साथियों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।